पवित्रता, विशुद्धि, स्वर्ग राज्य प्राप्त करने के लिए हमें जो योग्यता के बारे में हम चिंता कर रहा है, स्वर्ग राज्य पाने के लिए हमें क्या क्या करना मांगते हैं, कैसा कैसा जीना मांगते हैं करके हम चिंता करें. ദൈവ സ്വർഗരാജ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ നാം എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിലൊന്നാമത്തേത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു विशुद्धि, पवित्रता हमें बने रहने का है करके चिंता कर रहा था. उसके लिए आज हम ये सेकंड पार्ट करने का समय पवित्रता का पवित्रता बने रखने के लिए क्या करने का है करके हिब्रूस 12वीं अध्याय का 17वीं वचन पढ़ेंगे. हिब्रूस 12 का 17वीं वचन में ऐसा लिखा है, 17 से हम चिंता कर रहा था एसाव के बारे में और काइन के बारे में हम चिंता कर रहा था. तो एसाव के बारे में इधर लिखा है, एसाव गलत किया, ज्येष्ठ अवकाश नष्ट किया करके मालूम पड़ा तो उसने आंसू बहाकर रो रो कर प्रार्थना किया, फिर भी वो छोड़ा गया करके लिखा है. मन फिरावा नहीं आ गया करके उधर लिखा है. പിന്നെ അവൻ പിന്നത്തേത് അനുഗ്രഹം ലഭിപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കണ്ണുനീരോടുകൂടി അപേക്ഷിച്ചിട്ടും തള്ളപ്പെട്ടു, മാനസാന്തരത്തിന് ഇട കണ്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ. इसके लिए हम भी हमारा परमेश्वर दिया हुआ आशीष को हम छोड़कर जीना नहीं. हमें परमेश्वर जो भी दिया है वो हमारा भलाई के लिए, हमारे अनुग्रह के लिए परमेश्वर दिया है. वो हमें बने रखने के साथ हमारा विश्वास, हमारा पवित्रता सब बढ़ते हुए आगे बढ़ने का है. और उसका 23 हम 22 से हम पढ़ेंगे. പിന്നെയോ സിയോൻ പർവ്വതത്തിനും ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ നാമമായ സ്വർഗീയ യെരുശലേമിനും അനേകായിരം ദൂതന്മാരുടെ സർവ്വസംഘത്തിനും സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്ന ആദ്യജാതന്മാരുടെ സഭയ്ക്കും എല്ലാവരുടെയും ദൈവമായ അധിപതിക്കും സിദ്ധന്മാരായ നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾക്കും പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥനായ യേശുവിനും ഹാബേലിൻ്റെ രക്തത്തേക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യാക രക്തത്തിനും അടുക്കലത്രേ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. देखो उधर हाबेल का रक्त बातें किया करके हम उत्पत्ति में हमें मालूम पड़ता है. हाबेल का रक्त परमेश्वर से बातें किया करके लिखा है. अभी इधर हम कौन सा रक्त के पास आया है? परमेश्वर नया नियम का मध्यस्थ बनकर ये आया हुआ यीशु का लहू के सामने आया है. हमें पुण्य देने वाला, हमें मुक्ति देने वाला, हमें पवित्रता देने वाला यीशु का लहू के पास हम आया है. क्योंकि हम नगर का दरवाजे के बाहर जिधर उनको क्रूसिफिकेशन किया है उस जगह में हम पहुंचा तो हम जरूर हमें पवित्रता मिलेंगे, पवित्रता हमें मिलेगा. तो हम किधर आया? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का क्रूस के सामने आया है. इस वही हम पढ़ा 13वीं अध्याय का 12वीं वचन में, हिब्रूस 13वीं अध्याय का 12वीं वचन में हम पढ़ा है, യേശു സ്വന്തം രക്തത്താൽ ജനത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് നഗരവാതിലിന് പുറത്തു വെച്ച് കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു. ആകയാൽ നാം അവൻ്റെ നിന്ന ചുമന്നുകൊണ്ട് പാളയത്തിന് പുറത്ത് അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക. ഇവിടെ നമുക്ക് നിൽക്കുന്ന നഗരമില്ല. तो इस नगर को चिंता कर कर, इस रहने वाला इस राज्य को, इस यूनिवर्स को चिंता कर कर हम जियो मत. परमेश्वर बोलते तुम नगर का बाहर आ जाओ, तुम तुम्हारा देश का बाहर आ जाओ, तुम्हारे घर का बाहर आ जाओ, यीशु के पास आ जाओ, यीशु के पास आ जाओ.
यीशु का पुण्याह रक्तത്തിനടുത്തേക്ക് വാ, यीशु का पुण्य देने वाला रक्त के पास आ जाओ करके बोल रहा है। हालेलुया। मगर रक्त के पास आने का समय बहुत लोग तुम्हें निंदा करेगा। तू तू जो 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 छोड़ कर आते उसके वजह से तुम्हें निंदा सहन करना पड़ेगा। वो निंदा लेकर तुम्हें यीशु के पास आने का है करके लिखा है। तो हम स्वर्गीय यीशु मसीह का लहू के पास मीन्स हाबेल का रक्त से अच्छी तरह से हमारे लिए विनती करने वाला, पिता से विनती करने वाला यीशु का लहू के पास हम आया है करके उधर लिखा है। उस लहू को, उस यीशु को और हम निंदा नहीं करने का और अनसुनी नहीं करने का करके उधर लिखा है। तो ऐसा करेगा तो हम क्या करेगा, यीशु को और उनका लहू के द्वारा यीशु को हम निंदा कर रहे, यीशु को नहीं अपना रहे, यीशु के बारे में हम भला बुरा कह रहे तो हमें क्या मिलेगा, और यीशु का लहू के बारे में हम गलत बोलेगा तो क्या मिलेगा करके लिखो। ഭൂമിയിൽ അരുളി ചെയ്തവനെ നിരസിച്ചാൽ തെറ്റിയൊഴിയാതെ ഇരുന്നു എങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അരുളി ചെയ്തവനെ നാം വിട്ടുമാറിയാൽ എത്രയധികം। ऐसा भूमि में जो गलत बोलने लगा, इसके वजह से उनको कभी वापस एक आशीष के पास आने के लिए नहीं तो वापस उनका रोने का आवाज़ सुनने के लिए प्रभु तैयार नहीं हो गया। तो अभी ये स्वर्ग से बोलने वाला यीशु का कहना नहीं मानेगा तो कितना अधिक हम दुखित होएगा, कितना अधिक हम छोड़ा जाएगा करके उधर लिखा है। इसके लिए हमें परमेश्वर छोड़ना दे, इसके लिए यह हमारे लिए यीशु को इस भूमि में भेजा है हमें पवित्र बनाने के लिए। उस यीशु के द्वारा हम पवित्र बनकर जीने के लिए हम कोशिश करेंगे। और उधर उसका 26 पढ़ेगा तो उनका അവൻ്റെ ശബ്ദം വന്ന് ഭൂമിയെ ഇളക്കി, ഇപ്പോഴോ ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കൽ ഭൂമിയെ മാത്രമല്ല ആകാശത്തെയും ഇളക്കും എന്ന് അവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഇനി ഒരിക്കൽ എന്നത് ഇളക്കമില്ലാത്തത് നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് നിർമ്മിതമായ ഇളക്കമുള്ളതിന് മാറ്റം വരുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഇളകാത്ത രാജ്യം പ്രാപിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നാം നന്ദിയുള്ളവരായി ദൈവത്തിന് പ്രസാദം വരുമാറ് ഭക്തിയോടും ഭയത്തോടും കൂടെ സേവ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയല്ലോ. तो ये नहीं निकलने वाला एक राज्य में जाने के लिए परमेश्वर हमें बुला रहा है। जिधर पाप नहीं है उस राज्य में जाने के लिए यीशु हमें पवित्रता पाकर तुम मेरे पास आओ करके बोल रहा है। हम इस हिलने वाला राज्य में, इस नाशमान राज्य में रहने के लिए हम पाप करते हैं। जिधर नाश नहीं है ऐसा एक राज्य परमेश्वर स्थापन कर कर हमें उधर लेकर जाने वाला है। वो प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना मांगते हैं, हमें परमेश्वर को प्रसन्न कर कर इस दुनिया में जीकर यीशु के द्वारा पवित्रता प्राप्त कर कर हमें जीने का है करके परमेश्वर का वचन हमें बोल रहा है। परमेश्वर स्वर्ग यीशु प्रभु स्वर्ग छोड़कर भूमि में आया, इसके लिए हमें क्या करना मांगते हैं, हमें भी हमारा घर छोड़कर, हमारा परिवार छोड़कर, हमारा विश्वास छोड़कर, हमारा जो गलत जो भी हम कर रहे हैं सब छोड़कर हमें परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मेरे लिए निंदा सहन किया तो उस जगह में हमें पहुंचने का है। हालेलुया। हमें एक एग्जाम्पल में बोलेगा तो मगदल मरियते कुरिച്ച് सबको मालूम है। यीशु मरकर दफन हो गया। यीशु मरकर दफन होने के बाद दूसरा दिन सुबह, एकदम सुबह अंधेरा था, तभी मगदल मरियम क्या किया, यीशु का कब्र के पास जाने के लिए निकल पड़ा। तो सोचने लगा
कौन मेरे को पत्थर निकाल कर देगा, कौन पत्थर निकाल कर देगा। इतना बड़ा पत्थर रखकर राजकीय अंगूठी से थप्पा लगा कर रखा है, और सोल्जियर्स उधर खड़ा है। कोई भी वो यीशु को उठा के जाने का नहीं, इसके लिए सोल्जियर्स को खड़ा किया है। मगदलेना मरियम देखो, दूसरा दिन सुबह अंधेरा था तभी यीशु को देखने के लिए निकल पड़ा उसका घर से। वो बहुत दुखी था, यीशु मर गया करके। यीशु इतना चमत्कार करने वाले यीशु मर गया करके बहुत दुखी होकर उनका खबर के पास पहुंचने के लिए निकल पड़ा। यीशु को ढूंढ कर निकला। इसके लिए क्या हो गया, उसको मांगते तो उधर का सोल्जियर्स उसको निंदा कर सकता था, मगर वो लोग भला बुरा कह सकता था। वो पत्थर निकाल के दो करके बोलेगा तो हट जा करके बोल सकते हैं। फिर भी मगदलेना मरियम वो कुछ भी नहीं सोचा, मुझे मेरा ये यीशु को देखने का है, मुझे ये मेरा ये यीशु मांगते है। वो मर गया तो भी उनका खबर के पास मिल जाएगा। वो निकल पड़ा। रात्र एकदम सुबह क्या हो गया, वो उधर पहुंचा तो उसको क्या मिला, जिलाया हुआ यीशु को मिल गया। हालेलुया। वो सोचने लगा कौन पत्थर हिला कर देगा, कौन पत्थर हटा कर देगा मुझे। हम यीशु को ढूंढ कर निकलेगा तो, यीशु का मर्जी से जीने के लिए लेगा तो, यीशु के लिए हम निंदा सहन करने के लिए तैयार हो गया तो यीशु हमारे लिए महान प्रवृत्ति करेगा करके ये मगदलेना मरियम के बारे में हम चिंता करेगा तो हमें उधर से मालूम पड़ेगा। क्रूस में किया तभी भी, यीशु को क्रूस में लगाया तभी भी उसके पास भी वो खड़ी थी। क्या खबर में रखा तो भी उसके उधर भी वो गई थी। उनके लिए, यीशु के लिए निंदा लेने के लिए वो तैयार हो गया। हम तैयार है क्या यीशु के लिए निंदा सहन करने के लिए? तो वो रक्त हमारे ऊपर आएगा पवित्रता करने के लिए। हम यीशु के लिए कितना लगाव रखते हैं, उतना लगाव हमसे परमेश्वर का, उतना हमको हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमारे ऊपर पवित्रता डालेगा परमेश्वर। हम कितना भी ना धोएगा तो भी हमारे ऊपर पवित्रता नहीं आएगा। हम परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जितना निंदा हमारे लिए सहन किया है, उतना यीशु के नाम से निंदा सहन करने के लिए हम तैयार हो गया तो यीशु चमत्कार के साथ हमारे जीवन में प्रवृत्ति करेगा। मगदलेना मरियम के साथ कोई नहीं था, कोई स्वयं उसने डिसीजन ले लिया, स्वयं बोला मैं जा रहे परमेश्वर का कब्र के पास जा रहे करके। उनका निंदा, वो सोल्जियर्स निंदा करेगा, वो जो सोल्जियर्स कुछ भी बोलेगा तो भी मैं जाएगा करके वो निकल गया। तो वो निंदा सहन करने के लिए तैयार हो गया। इसके लिए हम पवित्रता चाहते हैं क्या? स्वर्ग जाने के लिए पवित्रता का जरूरी है, तो हम उस पवित्रता के लिए हम कितना सहन, कितना लगाव रख कर जाएगा। आने दो, निंदा आने दो, तकलीफ आने दो, तो भी मैं मेरे यीशु के लिए जिएगा करके कौन बोलेगा, उसके ऊपर परमेश्वर का लहू आएगा। देखो उधर सेकंड कोरिन्थियन का 13वीं अध्याय हम पढ़ेंगे। 13वीं अध्याय का 5-6 पढ़ेगा तो उधर लिखा है, 2 कोरिन्ത്യർ 13-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 5 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വചനം നമുക്ക് വായിച്ചാൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു। उसका 4 से हम पढ़ेंगे। ബലഹീനതയിൽ അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ദൈവശക്തിയിൽ ജീവിക്കുന്നു,
ഞങ്ങളും അവനിൽ ബലഹീനരെങ്കിലും അവനോടുകൂടെ ദൈവശക്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവോ എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ പരീക്ഷിപ്പീൻ, നിങ്ങളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുവീൻ. നിങ്ങൾ കൊള്ളരുതാത്തവർ അല്ല എന്ന് വരികിൽ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളിലുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയുന്നുവല്ലോ. ഞങ്ങൾ കൊള്ളരുതാത്തവർ അല്ല എന്ന് നിങ്ങളറിയും എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു. നോക്കിക്കേ, നമ്മളിൽ യേശു ഇരിക്കണമെങ്കിൽ, यीशु हमारे में प्रवृत्ति करने का है तो हम यीशु में होना मांगते हैं. यीशु का विश्वास में है क्या करके ടെസ്റ്റിംഗ് കരോ കർക്കെ ഉദർ ലിഖാ ഹെ. നിങ്ങളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുവീൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊള്ളരുതാത്തവരല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണം. हम अच्छा व्यक्ति है करके हमें मालूम पड़ेगा तो परमेश्वर का प्रवृत्ति हमारे ऊपर आएगा. हम गलत व्यक्ति है करके यीशु को मालूम पड़ने के पहले हमारे गलतियों को हमें मालूम पड़कर हम सुधारने के लिए कोशिश करने का, हमें मालूम पड़ना मांगते हैं मैं अच्छा व्यक्ति है, मेरे गलतियों को सुधारने का परमेश्वर समय दिया है. हर दिन हम विश्वास में है क्या, हम यीशु में है क्या, यीशु मुझ में है क्या, मैं यीशु में है क्या करके चिंता करना बहुत ही ज़रूरी है करके बाइबल से हमें मालूम पड़ता है. इसके लिए हमारा विश्वास का टेस्टिंग यीशु करने के पहले, पिता करने के पहले हमें करना मांगते हैं. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊള്ളരുതാത്ത അവസ്ഥകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, നമുക്ക് തിരുത്തുവാൻ കഴിയും. हम अपने आप को टेस्टिंग कर रहे तो हमारे अंदर का गलती, हमारे अंदर का गलत हमें मालूम पड़ेगा और हमको वो बदलने के लिए होएगा. यदि परमेश्वर टेस्टिंग करने का समय हम गलत निकला तो हम स्वर्ग राज्य नहीं पहुँचेगा. इसके लिए परमेश्वर बोल रहे, तुम वचन के द्वारा बोल रहे, मैं टेस्टिंग करने के पहले तुम अपने आप को टेस्टिंग करो, अपने आप को जांच लो. तुम गलत व्यक्ति है क्या, अच्छा व्यक्ति है क्या करके. इसके लिए अपने आप को जांचने वाला व्यक्ति होना मांगते करके परमेश्वर हमें सिखा रहा है. यूहन्ना का पहले लेखन में पहले अध्याय का 7वां वचन हम पढ़ेंगे. उधर क्या लिखा है देखो, അവൻ വെളിച്ചത്തിലിരിക്കുന്നത് പോലെ നാമും വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മയുണ്ട്. അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. നമുക്ക് പാപമില്ല എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു, സത്യം നമ്മിൽ ഇല്ലാതെയായി. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നെങ്കിൽ അവൻ നമ്മളോട് പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. उधर क्या लिखा है देखो, पवित्रता पाने के लिए बहुत वचन है. उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक हम पढ़ेगा तो भी बहुत वचन है. तो मेरे को बोलने के लिए यही है, स्वर्ग राज्य प्रवेशन के लिए बहुत ही योग्यता हमें हमारे अंदर होना मांगते, हमारे में होना मांगते हैं. उसमें से एक है पवित्रता. पवित्रता के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है. तो वचन उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक हम पढ़ेगा तो बहुत पवित्रता कैसा पाएगा करके, पवित्रता नहीं है उसको क्या मिलेगा करके, पवित्रता है करके बोलने वाला को क्या हो जाएगा करके भी सब कुछ लिखा गया है. इसके लिए हमें क्या करना मांगते हैं, हमारा पवित्रता, हमारा विश्वास, हमारा भक्ति रोज व रोज हमें जांचते रहने का है करके परमेश्वर इधर से हमें सिखाता है. क्योंकि हम जांचता नहीं है तो स्वर्गराज हमें नहीं मिलेगा.
यशाव को क्या हो गया, पिता के पास गया, मैं उनका बेटा है करके बोला तो उनको मन फिरावा नहीं मिला और वो आंसू बहाकर बाहर निकलना पड़ा। उनका आंसू बहाया फिर भी परमेश्वर, नहीं तो उनका पिता मन पिघलाया नहीं है करके उधर लिखा है। तो हम भी अयोग्य बनकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेगा तो हमें कुछ भी मिलेगा नहीं। हमें योग्य बनकर परमेश्वर से प्रार्थना करने का है, योग्य बनकर प्रार्थना करने का है। परमेश्वर हम सभी को योग्य बनाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का पवित्रता हम प्राप्त कर हमें अनेक व्यक्ति को पवित्रता के ओर खींच कर लेके आ सकते हैं। उसके लिए हम परमेश्वर हमें तैयार करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्तोत्रम, धन्यवाद प्रभु, आपने आज का दिन हमें सिखाया स्वर्ग न पाने के लिए हमें क्या करना मांगते करके आजकल हम चिंता करने के लिए जा रहा है प्रभु। स्वर्ग प्रवेशन के लिए जो योग्यता हमें मांगते, वो योग्यता हम पाने के लिए हमें अच्छा वचन दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हम परमेश्वर का बच्चे लोग हैं प्रभु, हमें आपका योग्य बनकर जीने के लिए हमें सिखा दीजिए प्रभु। स्तोत्रम, धन्यवाद। स्वर्ग हमें मांगते प्रभु, स्वर्ग हमें मांगते, स्वर्ग राज्य जो हिलता नहीं है ऐसा राज्य हमें मांगते प्रभु। इसके लिए वो राज्य के लिए हम प्रार्थना करता हूँ। हम परिश्रम भी करते हैं प्रभु, आप ही देने वाला है, वो मिलने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ। इस समय प्रभु मीटिंग के जरिए ये वचन घोषण करने के लिए प्रभु हमें कृपा दे रहे, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। स्वर्गीय प्रवेशन के बारे में हम बहुत कुछ चिंता करने वाला है, इसके लिए आप हमें सिखाने वाला है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद। हर एक दिन हर एक विषय हम चिंता करने का समय आप हमारे साथ रहिए। यीशु मसीह के नाम से ये वीडियो सुनने वाला, यूट्यूब के अंदर सुनने वाला हर एक व्यक्ति को प्रभु आशीष करे और सभी लोग स्वर्ग राज्य पहुँचने के लिए कृपा मिले, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हमारे साथ है। सभी लोग ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों का सभी बंधु मित्रों को ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और ये वचन भेज कर देने के लिए बोलिए, भेज कर दीजिए, तो हम भी सुसमाचार का भागी बन जाता है। तो हमसे जो कर नहीं सकते वो हम ऐसा करने के लिए हमें मिलते हैं। इसके लिए परमेश्वर सभी को आशीष में रखे, अनुग्रह में रखे, समाधान से रखे। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।